गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के अध्याय 11 साइंस में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। पिछले वीडियोज में हमने मानव नेत्र में आपको मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ प्रश्न को दिखाया था, परिभाषित किए थे। अब हम चलते हैं आगे, उसी का पार्ट है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो इसमें हम पहले आते हैं श्वेत प्रकाश क्या होता है। श्वेत प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश हमें मिलती है उसे हम श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार के रंग होते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं श्वेत प्रकाश जो 7 प्रकार के रंग होते हैं वह विक्षेपण कैसे होता है। वो किसी प्रिज्म पर जब पड़ता है तो वह विक्षेपण यानी विभक्त हो जाता है। चलिए हम देखते हैं, चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको। चलिए हम यहाँ पे एक प्रिज्म बनाते हैं। यहाँ पे यह हमने एक प्रिज्म बनाया। ये जो प्रिज्म है इस पे हम श्वेत प्रकाश यहाँ से डालते हैं। श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं और इसे 7 रंगों में हम विक्षेपित कर देते हैं। 7 रंगों में हम विभक्त करते हैं। पहला रंग यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां रंग। ऐसा विक्षेपित जो करने की जो क्रिया है हम इस तरीके से लिखते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये 7 रंगों में विक्षेपित हो गया, यानी वर्णों का विक्षेपण हुआ। इस विक्षेपण की जो क्रम है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 7 रंगों में विभक्त हुआ। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 रंगों में विभक्त हुआ। तो इसमें जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग, सबसे कम लाल रंग में होता है। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग, सबसे कम लाल रंग में होता है। इसे हम याद करने का जो तरीका होता है इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। हिंदी में लिखा होता है बैनी आह पीनाला, बैनी आह पीनाला। ये हमारा याद करने का तरीका है। ठीक है, हम 7 रंग को इस तरीके से याद कर सकते हैं। बैनी आह पीनाला, बैनी आह पीनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, बैनी आह पीनाला। तो ध्यान देना, जो ये श्वेत प्रकाश के जो क्रम होते हैं इस क्रम को प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम, यानी बैनी आह पीनाला। यानी जो ये क्रम है, जो रंगों का जो क्रम है, इस क्रम को हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विबग्योर के नाम से, विबग्योर, यानी हम विबग्योर भी याद कर सकते हैं। अगर विबग्योर याद करेंगे फिर भी सही। ठीक है, इस तरीके से हम याद करते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये वायलेट। तो यानी इस तरीके से हम रंगों के स्पेक्ट्रम को याद करते हैं। श्वेत प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश आते हैं उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब ये किसी प्रिज्म पर पड़ता है, ये प्रिज्म का फिगर है, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। ये किसी जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। इन रंगों में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का सबसे कम होता है। चलिए हम आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश जब ऐसे मार्ग में गमन करे जहाँ पर उसे वायु के कण, धूल के कण मिले, ठीक है, और वह प्रकाश पूरी तरीके से फैल जाए, तो इस प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसी के कारण। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं टिंडल प्रभाव में। टिंडल प्रभाव ऐसा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल भी प्रभाव होता है, यानी प्रकाश ऐसे मार्ग में गमन करे जहाँ पर धूल के कण, वायु के कण, छोटे छोटे कण हमें प्रकाश के माध्यम में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से वह पूरा जो भाग होता है, जैसे कि एक अंधेरे कमरे में किसी जाली से प्रकाश आता रहे और उसमें छोटे छोटे प्रकाश के पार्टिकल यानी कण हमें दिखाई देते रहें, तो इस प्रकार के जो और मतलब वहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाता है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। टिंडल प्रभाव समझ में आया? जैसे फिर से एक बार देखिए, जैसे किसी का अंधेरे कमरे में प्रकाश को किसी जाली से आता रहे तो उसमें हमें छोटे छोटे प्रकाश के कण उसमें हमें दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के जो प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का जो प्रभाव होता है उसे हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, टिंडल प्रभाव। तो ध्यान देना, इसमें पिछले वीडियोज में हम ढेर सारे पॉइंट को रखे गए थे, इसमें 2-3 पॉइंट हमारे बच रहे थे, तो हमने अलग से वीडियो बनाया जिसमें पहला मुख्य रूप से है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। ये चित्र के माध्यम से आप देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन देखें, टिंडल प्रभाव देखें। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो होता है पूरा समाप्त खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नया अध्याय को चालू करेंगे। आप वीडियोस को देखिए, उसके बाद में इसे समझिए। ओके, थैंक यू।